ने अपने स्वभाव के अनुरूप ताड़का को सदगति भी प्रदान कर दिया। गुरुजी ने तो प्राण लेने के लिए कहा, लेकिन राम जी ने प्राण तो लिया ही लिया, लेकिन दंड तो दिया ही दिया, पर दंड में साथ साथ पुरस्कार भी दे दिया अपनी तरफ से राम जी ने। और पुरस्कार क्या दे दिया? कहा उसको अपना पद प्रदान कर दिया। अब विचार करिए, कोई अपराध जब करता है कोई अपराधी, तो न्याय के अनुसार तो केवल उसको दंड ही दिया जाता है, लेकिन हमारे राम जी का दंड विधान बड़ा विचित्र है। उस दिन हमने कहा था, राम जी दंड तो देते हैं, लेकिन इनका दंड बदले के लिए नहीं होता, इनका दंड बदलने के लिए भी होता है ना। बदले के भाव से नहीं होता, बदलने की दृष्टि से होता है। राम जी ने अपराध किया है, इसने गुरु का ही रहेगी, इसको मैं पुत्र की जैसे इसका लालन पालन करूंगा, मैं इसकी सारी परवरिश एक पुत्र की तरह करूंगा। और राजा सुकेतु ने उसका लालन पालन जो है बिल्कुल एक पुत्र के जैसे किया। जैसे बेटे को हर छूट होती है, जो मन हो सो करे, जहां मन हो वहां जाए, जो उसकी मर्जी हो वो जैसे खुश रहे। माता पिता कहते हैं नहीं तो बेटा है, ये तो बेटा है, कोई बात नहीं, बेटे को पूरी छूट दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र कहता है नहीं, वो आप भजन गाते हैं, है तो सामान्य भजन, लेकिन उसमें नीति की बातें कितनी अच्छी कही गई कि भगवान अगर बेटी दे तो सावधान रहिए कि चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना नीति कहती है बेटी बहुत प्यारी हो, इकलौती हो, चाहे कई हो, उसको ये नहीं कि बेटी दिन भर किसके किसके घर में जा रही है, ये ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बेटी बिगड़ गई ना तो कितने घर बिगड़ जाएंगे, कितने घर बिगड़ जाएंगे। क्योंकि आज जो बेटी है ना, कल किसी के घर की बहू बनेगी, एक दिन माँ बनेगी, उसकी भी बेटी होगी, तो माँ के गुण उस बेटी में आएंगे, फिर उस बेटी के उसकी बेटी में आएंगे। ये दोष की, ये दुर्गुणों की श्रृंखला चलेगी और न जाने कितने घर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बेटी जितने घर में जाएगी उतने संस्कार बटोर के अपने झोली में ले आएगी। हर घर के संस्कार अलग अलग होते हैं, इसलिए बेटी कहाँ जाती है, किसके घर में जाती है, ये ध्यान रखने का बात है। हर घर में बेटी जाए ये ठीक नहीं। और बेटा चाहे जितना भी दुलारा हो, प्यारा हो, इकलौता हो, लेकिन शीश चढ़ाना ना चाहिए। बेटे को इतना लाड मत करिए, इतना प्यार मत दीजिए कि एक दिन सिर दर्द बन जाए, सिर पे बैठे और सिर दर्द बन जाए माता पिता का। और आज क्या हो रहा है, रात दिन बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, घर में एक छोटा टेलीविजन, ये मोबाइल भी छोटा टीवी तो है। आज इकला परिवार हो रहा है पति पत्नी का, घर में न दादी है देखने वाली, न बड़ी मम्मी है देखने वाली, न बुआ है, कोई नहीं, छोटा सा परिवार है। और काम तो है ही घर में ना, बच्चे को मोबाइल दे दिया, देखते रहो। हम तब तक काम कर लेती हैं, माताओं को काम करने के लिए समय बच्चों को
कैसे पास उनका मोबाइल दे दिया, परिणाम छोटे छोटे बच्चों के आंख पर लेंस वाला चश्मा लग रहा है, क्योंकि उनको तो दिन भर उसी में देखना। 1 मिनट छीन लीजिए हाथ से, देखिए कैसे रोना शुरू हो जाता है, वो माथा पटक देंगे, मोबाइल पटक देंगे। इतना क्रोध उनके अंदर छोटे छोटे बच्चों में आ रहा है। तो बच्चों के संस्कार के ऊपर बेटा वो चाहे जैसा भी सिरदर्द मत बनाइएगा। राजा सुकेतु ने सोचा हमको बेटी भगवान ने दे दी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बेटी जो है मैं इसी को बेटा बनाऊंगा। और आजकल के भी कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान ने हमको बेटा नहीं दिया तो नहीं दिया, हमारी बेटी कोई बेटा से कम थोड़े है, हम अपनी बेटी को ही बेटा बना के रखेंगे। लेकिन मैं ऐसे अभिभावकों से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि परमात्मा बेटी देना तो उसको बेटी ही बना के रखना, उसको बेटा बनाने की कोशिश मत करना, उसको पूरी तरह से बेटी बनाने की कोशिश करना। अगर सचमुच में पूरी तरह से बेटी बन गई ना तो दोनों कुल को तार देगी वो बेटी बन करके। और अगर बेटी को बेटा बनाने के चक्कर में पड़ गए ना तो न बेटी बन पाएगी न बेटा बन पाएगी। ताड़का को भी क्या हुआ, सुकेतु ने इतनी छूट दे दी, इतनी छूट दे दी कि परिणाम क्या हुआ, अगस्त इत्यादि ऋषियों को इसने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि सारे ऋषियों ने मिलकर के श्राप दे दिया कि जा तू राक्षसी हो जा। अब न बेटी रह पाई न बेटा रह पाई, राक्षसी बन गई। इसमें दोष उसका तो था नहीं, उसको सही संस्कार मिलता, सही शिक्षा मिलती कि तुम बेटी हो, कैसे तुमको रहना चाहिए, तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हारे 3 स्वरूप हैं, एक बेटी के हैं, एक पत्नी के हैं, एक माँ के हैं, 3 दायित्व तुम्हारे कंधे पर हैं। जो बेटी सही मामले में नहीं बन पाएगी वो माँ नहीं बन पाएगी कभी। एक सच्ची सही बेटी ही माँ सही बन पाती है। जला दिया, बिना फल के बाण से मारीच को मार के समुद्र के उस पार फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? संत कहते हैं ये मारीच कहाँ जाके गिरा? कहा ये मारीच जो है मारीसस के समुद्र तट पर जाके गिरा। संत कहते हैं ये मारीच वहां गिरा, इसीलिए उसका नाम मारीसस पड़ा। मारीच शीर्ष से अपभ्रंश होके मारीसस हो गया, क्योंकि मारीच वहीं गिरा समुद्र के तट पर। इसको तो दूर बाण से फेंक दिया और सुबाहु को जला दिया राम जी ने, और ताड़का को मार करके अपने, कहीं कहीं कथा आती है कि भगवान ने अपने चरण के नख में ताड़का के प्राण ज्योति को समाहित कर लिया। दीन जानते मेरे पद दीना, तो ताड़का को तो अपने चरणों में समाहित कर लिया भगवान ने, और एक को जला दिया, एक को दूर फेंक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ताड़का तो मर गई, सुबाहु जल गया, मारीच इतनी दूर चला गया। ये राम जी ने 3 के साथ 3 तरह का व्यवहार किया। 3 तरह का व्यवहार करके राम जी ने हमें आपको बताया है। आप ये मत सोचिएगा कि ताड़का मर गई, ताड़का नहीं मरी, आज भी ताड़का है। अब सबके अंदर है कि नहीं है, लेकिन है। सहित दास